सांसों की जरूरत है कैसे, सांसों की जरूरत है कैसे, जिंदगी के लिए हाँ एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए हाँ एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसा धांसू कंसेप्ट हम आपको बताने वाले हैं कि बस आप क्वेश्चन देखिएगा और उसका आंसर लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने आएगा और उसका आंसर आपको देखना है। इसके लिए आपको कुछ मिनट हमारे साथ व्यतीत करना होगा, और इसलिए व्यतीत करना होगा ताकि हम उसका बेसिक कंसेप्ट आपको समझा दें। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम शुरुआत करेंगे। हाँ, और आपको बता दें कि इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको 90 डिग्री से ज्यादा का वैल्यू निकालना सिखाए हैं, वो भी कुछ ही सेकंड में आप निकाल सकते हैं। बड़ी गजब का ट्रिक है, आप जाकर देख सकते हैं, वहां पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपको बता दें कि कल से यानी 1/9/2020 से आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्लास शुरू होगा। इसका ये सब हम बेसिक चीज कुछ आपको दे रहे हैं। ठीक है, मूल रूप से यानी 1 तारीख से आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्लास शुरू होगा। आज हम लोग देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बवंडर सा कंसेप्ट जो आपको क्वेश्चन बनाने में काफी मदद करता है और आपके लिए बोझिल भी है। यदि उस बात को आप नहीं समझ रहे हैं तो ये समझ रहे हो कि कैसे हो गया, फार्मूला रट लीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको देखना है और देखते 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 आप बस क्वेश्चन को देखकर उड़ा दीजिएगा, ये मेरा दावा है आपसे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स का मतलब होता है व्युत्क्रम यानी उल्टा। सीधा समझिए, सीधा सीधा पॉइंट पर आ रहे हैं। इनवर्स का मतलब व्युत्क्रम यानी उल्टा। जैसे हम ये जानते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान 1 के बराबर होता है। साइन 0 डिग्री का मान कितना के बराबर होता है? 1 के बराबर। तो यदि हम इसको उल्टा करके पढ़े तो क्या होगा कि साइन इनवर्स यानी साइन इनवर्स 1 कितना के बराबर होगा? 0 डिग्री के बराबर होगा। यही तो इसका उल्टा है, यही तो उल्टा है। और इतनी बात को समझने के लिए बहुत सारा बात समझने की जरूरत है। ठीक है, जो आपको बेसिक क्लास में बताया गया है कि ये सब ऐसा क्यों हो जाता है, लेकिन वो सब अभी हम आपको कुछ नहीं बताने वाले हैं। सीधा पॉइंट पर बताएंगे कि यदि आप जानते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान 1 के बराबर होता है, और ये तो सीधा है, ये तो सीधा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, सीधा है। लेकिन यदि इसको व्युत्क्रम के रूप में आपको देखना होगा यानी इनवर्स के रूप में, तो क्या देखिएगा, बस इसको सिर्फ इधर ले जाके देखिए तो इनवर्स यानी क्या हो गया, साइन इनवर्स 1 कितना का मान? 0 का मान ना। तो अब जो है इसमें आप क्या पढ़ रहे हैं इसको कि साइन 0 डिग्री का मान 1 के बराबर, ऐसे पढ़ रहे हैं, साइन 0 डिग्री का मान 1 के बराबर। तो ये तो हो गया इनवर्स, तो इसको उल्टा पढ़ना है। कैसे उल्टा पढ़ना है? जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे ही आप क्वेश्चन पढ़िएगा एग्जाम में, तुरंत उसका आंसर निकलेगा। ठीक है, देखिए कैसे पढ़ना है। साइन में 1 कितना का मान, अरे बस समझ में, यहां क्या पढ़े थे, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, और यहां आपको पढ़ना है साइन में 1 कितना का मान। ठीक है, साइन में 1 कितना का मान तो 0 डिग्री का मान ना, साइन में 1 कितना का मान तो 0 डिग्री का मान। कुल मिलाकर आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि ये जो आपका इनवर्स वाला वैल्यू है, ये किसका मान दे रहा है? तो कोणांक का। ये किसका मान दे रहा है? कोण का मान दे रहा है। दे रहा है या नहीं दे रहा है? देखिए ना, साइन में 1 कितना का मान तो 0 डिग्री का मान, कोण का मान दे रहा है ना। हाँ, तो अब आपको पढ़ना ही ऐसे है, साइन में 1 कितना का मान, साइन में 1 कितना का मान। कभी कभी आप देखते होंगे, जैसे मान लीजिए, अब क्वेश्चन तो आप आसानी से बना सकते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए यहां लिखा हुआ है tan इनवर्स 1। देखिए बाबू, tan इनवर्स 1, तो आपको ऐसे पढ़ना है, tan में 1 कितना का मान तो 45 डिग्री का, 45 डिग्री बोले तो π/4 ना। tan में 1 कितना का मान 45 डिग्री का यानी π/4 का मान। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहां लिखा हुआ है सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, सेक इनवर्स 2/√3। हाँ, एक बात और, इसके लिए आपको 0 से 90 डिग्री तक का टेबल जरूर याद होना चाहिए साथियों। यदि आपको याद नहीं है और बनाने भी नहीं आता है तो 0 से 90 डिग्री तक के टेबल का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप उसको जाकर देख लीजिए।
0 से 90 डिग्री तक का टेबल बनाना सीख लीजिए। जब आप बनाना सीख लीजिएगा तो फिर याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है, और आप आसानी से बना सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए पढ़ना कैसे इसको देखिए। सेक में 2/√3 कितना का मान, ठीक है, सेक में 2/√3 कितना का मान, तो सेक में जो 2/√3 होता है 30 डिग्री का मान होता है। क्यों ऐसा होता है सुन लीजिए। देखिए आपको वहां बताएंगे हम, जैसे कॉस में जो आपका √3/2 होता है, ठीक है, वह होता है 30 डिग्री का मान, और सब एक दूसरे का कनेक्टेड है, ठीक है। 30 डिग्री बोले तो π/6 का मान होता है, ठीक है। और यदि आप कॉसेक में सेक में देखते हैं तो आपको मालूम है कि कॉस और सेक दोनों एक दूसरे का जो है उल्टा उल्टा है, ठीक ना। हाँ, तो यदि आप इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक में √3/2 यानी सेक इनवर्स √3/2, सॉरी √3/2 नहीं 2/√3 ना, 2/√3 कितना का मान, तो उतना ही का मान, π/6 यानी 30 डिग्री का मान। तो वही बात है, आपको याद कर लेने की जरूरत है। एक बार मान सारणी आप ठीक से जाकर देख लीजिए ना, एक एक क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। मान सारणी बनाने का तरीका भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता दिए हैं। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहां लिखा हुआ है कॉसेक इनवर्स √2। आपको क्या पढ़ना है, कॉसेक में √2 कितना का मान, बात समझ में आ रहा है। कॉसेक में √2 कितना का मान, तो कॉसेक में जो √2 होता है आपका π/4 का मान, यानी 45 डिग्री का मान, ठीक है। और भी सवाल देखिए, जैसे मान लीजिए यहां लिखा हुआ है कॉट इनवर्स √3 ना, आप क्या पढ़ेंगे, कॉट में √3 कितना का मान ना, कॉट में √3 कितना का मान, तो आपको मालूम है कि कॉट में जो होता है √3 वो 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है, यानी π/6 का मान होता है। देख लीजिए कितना आसानी से बन रहा है। तो अब आप इसको आसानी से बना सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम और आता है। क्या आता है समझिएगा, कभी कभी ना इसके अंदर माइनस लग के आ जाता है, ठीक है, कभी कभी इसके अंदर क्या लग जाता है, माइनस लगा हुआ रहता है। तो घबराइएगा नहीं साथियों, घबराइएगा नहीं। उसके लिए हम आपको कंसेप्ट बता रहे हैं। यदि माइनस नहीं रहेगा तो आपको यही कार्य करना है, जो हम आपको लिख दिए हैं, बस यही कार्य करना है। यदि उसके अंदर माइनस लग के आ जाए तैयो नहीं घबराना है, तैयो नहीं घबराना है। हम हैं ना आपके साथ, देखिए ना एकदम क्वेश्चन उड़ जाएगा। हाँ कह देते हैं उड़ जाएगा। देखिएगा ध्यान से देखेंगे, यहाँ दो बातें हम लिखे अभी माइनस वाला के लिए। जब माइनस अंदर में लग के आ जाए उसके लिए क्या है, देखिएगा। सबसे पहला है कि यदि साइन tan कॉसेक के अंदर माइनस होगा तो माइनस को बाहर खींच लेंगे, मान ज्यों का त्यों लिखेंगे। समझिएगा, यदि साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के अंदर में माइनस हो, अंदर में, तो माइनस को बाहर खींच लेंगे, ठीक है, माइनस को बाहर खींच लेंगे, मान ज्यों का त्यों लिखेंगे जैसे अभी लिखे हैं। याद रखिएगा, फिर से एक बार समझ लीजिए। साइन के अंदर, tan के अंदर और कॉसेक के अंदर इनवर्स वाला में यदि माइनस लग जाए अंदर में तो माइनस को बाहर खींच लेंगे। हाँ, और जो वैल्यू रहेगा उसका मान ज्यों का त्यों लिखेंगे जैसा अभी लिखे थे। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए दूसरा क्या है, अब 3 को और बच गया। कौन कौन बच गया, कॉस बच गया, कॉट बच गया और सेक बच गया। तो सुनिएगा, यदि कॉस के अंदर, कॉट के अंदर और सेक के अंदर माइनस लगा हुआ रहेगा, फिर से यदि कॉस के अंदर, कॉट के अंदर और सेक के अंदर माइनस लगा हुआ रहेगा तो माइनस हटाना है, पाई में से घटाना है। फिर से माइनस हटाना है तो पाई में से घटाना है। कितना, जितना वैल्यू रहेगा ना उतना ही आपको पाई में से घटाना है। किसी को दिक्कत, जितना कोणांक का वैल्यू रहेगा उतना ही पाई में से घटाना है। आंसर गया 1। आपका आंसर आसानी से बन गया। एक बार और समझ लीजिए फिर से, बस आप इस वीडियो को हर एक 12th के स्टूडेंट तक पहुंचाइए। गजब गजब का कंसेप्ट आने वाला है। आपको लगेगा ही नहीं कि आप गणित पढ़ रहे हैं। गणित को इस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे कि बस आप क्वेश्चन देखिएगा और आंसर बनाइएगा। मेरा जो नारा है, अब की बार 50 में 50, अब की बार 50 में 50। यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम आशा करते हैं आपसे कि आपका भी 50 में 50 होना चाहिए। ये पूरी तरीके से हम कोशिश करेंगे और साथ आपको भी कोशिश करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए फिर से एक बार, क्या है, साइन के अंदर, tan के अंदर और कॉसेक के अंदर माइनस होगा तो माइनस को बाहर खींच लेंगे, यानी माइनस को बाहर कर लेंगे और मान जो रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे जैसा अभी हम लिखे हैं।
दूसरा कंसेप्ट है कॉस कॉट सेक के अंदर माइनस होगा तो माइनस हटाना है, तो पाई में से घटाना है। कितना घटाना है? जो वैल्यू रहेगा उसी का मान केवल आपको पाई में से घटा लेना है। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पहला प्रश्न आपके सामने है कि tan इनवर्स -1, देखिए अब आ गया tan इनवर्स -1, किसमें माइनस लगा हुआ याद रखना है आपको, साइन के अंदर, tan के अंदर और कोसेक के अंदर ना। तो देखिए यहां पर tan के अंदर में माइनस है तो माइनस को क्या करना है, बाहर खींच लेना है। क्या करना है, बाहर खींच लेना है। अब देखिए भूल जाइए माइनस को, माइनस यहां आ गया तो अब याद रखना है कि tan में एक कितना का मान, π/4 का मान, सॉरी π/4 का मान हो गया। हो गया आंसर, घबराना नहीं है, आंसर आपके सामने है। हाँ देखिए, अब देखिए मान लीजिए कि दूसरा प्रश्न आपका है, मान लीजिए साइन इनवर्स -√3/2, देखिएगा बाबू -√3/2 तो किसमें लगा हुआ है माइनस, साइन के अंदर में माइनस लगा हुआ है, साइन इनवर्स में ना। तो करना क्या है, माइनस को बाहर खींच लेना है। चलिए माइनस को बाहर खींच लिए, कितना हो गया आपका √3/2, कितना है √3/2। तो बताइए साइन में √3/2 कितना का मान, तो कहिएगा 60 डिग्री का मान। 60 डिग्री बोले तो π/3 का मान, देख लीजिए लिखेंगे यहां π/3। हो गया ना आंसर। चलिए और कुछ सवाल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोसेक इनवर्स -√2, कोसेक इनवर्स -√2। अब बताइए किसमें माइनस लगा हुआ है, कोसेक में ना। तो जब कोसेक में माइनस लगा हुआ है तो माइनस को क्या करना है, बाहर खींच लेना है ना। तो चलिए माइनस को बाहर खींच लिया। अब बताइए कि कोसेक में √2 कितना का मान, तो कोसेक में √2 जो है π/4 का मान है। कितना का मान है, π/4 का मान। तो चलिए यहां पर लिख दिए π/4, हो गया इसका आंसर। ठीक है, कितना आसान है, बस आपको ये कंसेप्ट समझने की जरूरत है, बहुत लंबा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको 50 से 60 क्वेश्चन जब आता है, 60 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें आपको 50 बनाने की जरूरत है। ठीक है, और 50 क्वेश्चन बनाने के लिए पिछली बार क्या हुआ है कि बच्चे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, और इसलिए नहीं कर पाए कि वो कंडीशन और टर्म्स को ठीक तरीके से नहीं समझ पा रहे थे। क्वेश्चन मिल रहा था, बना रहे थे, लेकिन लंबा लंबा विधि से क्वेश्चन को बना रहे थे, जिसके कारण उनका टाइम मैनेज नहीं हुआ और बहुत बच्चे का जो है अंक कम आया, मार्क्स कम आ पाया। लंबा मेथड से आपको सवाल बनाने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ठीक उसको ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाएंगे, एकदम हॉट ट्रिक। ठीक है, ट्रिक नहीं, इसको कंसेप्ट कहिए। ठीक है, और बस कंसेप्ट समझना है, आपको आसानी से सवाल को एकदम चंद सेकंड में सॉल्व कर लेना है। चलिए देखिए, अब मान लीजिए कि आपको यहां पर दे दिया सेक, ठीक है, -√2, सेक इनवर्स -√2। सुनिए किसके अंदर, कॉस कॉट सेक। यदि इसके अंदर माइनस आ जाएगा तो माइनस हटाना है तो पाई में से घटाना है। सुनिएगा, माइनस हटाना है तो पाई में से घटाना है। देखिए यहां से माइनस को हटाना है तो पाई लिख लिए और पाई में से घटाना है कितना। तो अब आपको यह देखना है कि माइनस हट गया, यानी माइनस हटाना है तो पाई में से घटाना है। ठीक है, तब पाई में से घटा लिए तो माइनस हट गया, कितना घटाना है। देखिए जो अब मान आपका बच गया, यानी सेक में √2 कितना का मान, तो सेक में जो √2 होता है π/4 का मान होता है ना। तो यहां लिखेंगे π/4। देख लीजिए 4 पाई में से पाई घट गया, कितना हो जाएगा आपका 3π/4। हो गया आंसर, हो गया आंसर आपका 3π/4। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कुछ और सवाल हम आपको दे रहे हैं। जैसे कॉट इनवर्स 1/√3 माइनस में, ठीक है, माइनस में 1/√3। क्या करना है इसको, अब कॉट के अंदर में माइनस है ना, आपको बता दिए कॉस कॉट सेक, कॉस कॉट सेक। यदि ये तीनों के अंदर माइनस रहेगा तो आपको क्या करना है, माइनस हटाना है तो पाई में से घटाना है, घटाना है पाई में से कितना। तो अब आपको ये देखना है ये कि कॉट में 1/√3 कितना का मान, तो कॉट में 1/√3 जो होता है वो 60 डिग्री का मान होता है, यानी π/3 का मान होता है। जब आप इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 3 पाई में से पाई घट गया, ये आपका हो जाएगा 2π/3। कितना हो जाएगा, 2π/3। ठीक है दोस्तों, है ना कितना आसान। अब समझिए एक और कंसेप्ट हम आपको देने जा रहे हैं।
ठीक है, एक और कंसेप्ट। इसके बाद अब अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे और वहां से आप मतलब पूरी तरीके से अच्छा शुरुआत करेंगे। लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी देंगे हम आपको, जिस क्वेश्चन को बनाकर उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और ऐसा आप लोग कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में। और ये आपको बता दें कि अभी शुरुआत करेंगे तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा इस पर, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तो बात हम नहीं कर सकते अभी, चूंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरा ऑफलाइन क्लास में चलता है, ठीक ना। चलिए एक और कंसेप्ट समझाते हैं हम आपको। सबसे पहले तो आप एक चीज देखिए कि साइन, समझिएगा, 30 डिग्री का मान 1/2 के बराबर, फिर कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 के बराबर, ठीक है। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है। चलिए इसके बाद दूसरा, यदि मान लिया जाए कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 के बराबर, तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 के बराबर। एक चीज हमको समझ में आया, जैसा हम समझे हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। समझे नहीं, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, ठीक है। रटने की आपको जरूरत है, फार्मूला समझिएगा क्या है कि यहां जो आप, हाँ, अब यदि आप इसको इनवर्स में बदलते हैं, यहां देखिए बगल में, तो इसको इनवर्स में बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 और ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स 1/2 बराबर, ये साइन इनवर्स 1/2 बराबर कितना, 30 डिग्री, या 30 डिग्री अभी लिखिए इसको, और ये जो आपका है वो कितना है, 60 डिग्री है। एक चीज समझिए, यदि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का ये वाला वैल्यू यदि समान है, ठीक है, तो कोण का मान कितना डिग्री के बराबर होगा, तो 90 डिग्री के बराबर, 90 के बराबर, यानी π/2 के बराबर। फिर से समझिए, यदि साइन का और कॉस का ये वाला वैल्यू यदि बराबर है, यानी मान समान है, यदि साइन का कॉस का मान समान है तो कोण का योगफल 90 डिग्री होता है, जो आपको यहां दिख रहा है। देखिए साइन का मान 1/2 और कॉस का मान भी 1/2 है, तो कोण का योगफल 30 और 60 90 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। फिर से एक चीज और देख लीजिए, यहां पर साइन का मान 60 डिग्री यानी √3/2 के बराबर, और कॉस का मान भी √3/2 के बराबर, तो ये दोनों जब आपस में बराबर है तो कोण का योगफल आपको 90 डिग्री दिख रहा होगा, यहां पर दिख रहा है ना। तो इससे हमने एक फार्मूला तैयार किया, हमने नहीं, गणितज्ञ ने एक फार्मूला तैयार किया, और वो फार्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। ऐसा और किसके किसके साथ होता है, समझिए। तो हम लिख सकते हैं एक चीज कि यदि साइन का मान कॉस का मान बराबर हो तो उसके कोण का योगफल कितना के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। कब, जब उसको जोड़ दिया जाए तब। तो देखिए यहां पर आपस में इसको जोड़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा, हम ऐसे लिख रहे हैं साइन इनवर्स x, इसको x मान लिए, प्लस क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, π/2। ये फार्मूला आपका बन गया। ऐसे ही फार्मूला आपको रटने के लिए कहा जाता है। रटिए नहीं, समझने का प्रयास कीजिए ताकि आप उसको जिंदगी में कभी ना भूल पाए, ठीक है। चलिए, तो साइन में और कॉस में यदि साइन का मान कॉस का मान बराबर होगा तो उसके कोण का योगफल कितना के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर। और ऐसा ही होता है टैन और कॉट के साथ, आपको दिखाते हैं, पहले लिख लेते हैं यहां पर। तो क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। और ऐसा ही होता है आपका सेक और कॉसेक के साथ, तो सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, π/2। फिर से समझ लीजिए एक बार और कि साइन का मान कॉस का मान बराबर होगा, और यदि उसका योगफल निकालेंगे तो कितना के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। क्योंकि ये जो है आपका इनवर्स वाला मान, देखिए साइन इनवर्स 1/2 बराबर कितना, 30 डिग्री, ये कोण का मान देता है ना। तो यह भी हो गया आपका कोण का मान और यह भी हो गया कोण का मान। तो क्या कह सकते हैं कि यदि साइन का मान कॉस का मान बराबर होगा तो उसके कोण का योगफल कितना के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, जो आपको यहां दिख रहा है ना। और ठीक उसी प्रकार से यदि tan का मान cot का मान समान होगा तो दोनों के कोण का योगफल 90 डिग्री के बराबर होगा। जब भी आप ऐसा देखिए तो बराबर में 90 डिग्री लिखिएगा। कब, जब tan का मान cot का मान बराबर हो जाए तो उसके कोण का योगफल, क्योंकि ये दोनों अब कोण है, उसका योगफल कितना के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी तरीके से
यदि सेक का मान और कौसेक का मान बराबर हो जाए तो उसके कोण का योगफल कितना के बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अब इस पर सवाल आपका आता है। देखिए कितना आसान सवाल आता है। जैसे मान लीजिए यहां पहला सवाल हम लिखे, देखिए tan इनवर्स मान लीजिए 1/2 प्लस cot इनवर्स 1/2 पूछेगा कितना के बराबर है, तो आप माथा लगाते रह जाएगा। अच्छा tan इनवर्स 1/2 है तो इसको आप फार्मूला लगाइए, ये कीजिए। पहले आप देखिए क्या कि दोनों मान बराबर है। यदि दोनों मान बराबर है तो डायरेक्ट इसका आंसर π/2 लिख लीजिए, डायरेक्ट इसका आंसर π/2 लिख लीजिए। ठीक है, हाँ ज्यादा नहीं सोचिए, बस सीधा सीधा काम कीजिए। ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही क्वेश्चन आता है आपका, ठीक ना। मान लीजिए साइन इनवर्स देखिए 2x/1 प्लस x² फिर प्लस कॉस इनवर्स 2x/1 प्लस x²। बताइए कितना होगा इसका मान, देख लीजिए। साइन का मान कॉस का मान समान है तो उसका योगफल 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी π/2 के बराबर होगा। देखिए ना सवाल देखिए आपको लग रहा होगा साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x², फिर कॉस इनवर्स 2x/1 प्लस x², यानी दोनों का मान समान है तो कोण का योगफल 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, बस ऐसा ही आपको केवल मान देखना है कि कोण का मान ये वैल्यू आपका बराबर होना चाहिए, तो उसका योगफल जो होगा कोण का कितना के बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस केवल क्वेश्चन को देखिए और आंसर लिखिए, क्वेश्चन देखिए आंसर लिखिए, बस यही कार्य आपको करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यदि आप चलेंगे तो उसको ऑब्जेक्टिव तरीके से ही बनाना है, ठीक ना। हाँ, फिर सब्जेक्टिव में चलेंगे तो सब्जेक्टिव वाला तरीका सीखिएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में है तो ऑब्जेक्टिव तरीके से क्वेश्चन को बनाइए। सेक इनवर्स देखिए, सेक इनवर्स √5 प्लस कॉसेक इनवर्स √5, हाँ √5 बराबर कितना हो जाएगा? देख लीजिए, दोनों के मान है तो कितना के बराबर होगा? π/2 के बराबर, यानी 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कुछ और सवाल, एक सवाल और हम आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स 1/2 प्लस यहां लिखा हुआ है सेक इनवर्स 2 बराबर कितना होगा? थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। आपको मालूम है कि साइन इनवर्स यदि 1/2 है और इसको आप यहां पर सेक है ना, और इसको यदि आप कॉस में बदलना चाहते हैं तो आपको मालूम है कि सेक और कॉस दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, उल्टा ना। तो यदि आप इसको लिखना चाहते हैं बाबू तो क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, उलट सेक से कॉस में जा रहा है तो ये उलट जाएगा ना, बस खाली इसको उलट दीजिएगा तो बन जाएगा 1/2 बराबर क्या हो जाएगा आपका? π/2। क्यों? क्योंकि देखिए साइन में भी 1/2 और कॉस में भी 1/2 ना, तो यदि साइन और कॉस का मान समान होगा तो उसके कोण का योगफल कितना के बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, चलिए एक और सवाल, खतरनाक सवाल आपके सामने। क्वेश्चन यहां है, देखिए tan इनवर्स √3 प्लस tan इनवर्स √3 3/√3, ठीक है, बराबर क्या होगा? समझिए 3/√3। थोड़ा सा आपको देखिए कभी कभी क्वेश्चन उलझाता है ऐसे ही, आप देखते होंगे कि अरे ये तो अलग आ गया, यहाँ √3 है और यहाँ पर 3/√3 है। आप सोच के देखिए कि यदि आप इसको ऐसे रूट लगाकर स्क्वायर कर लेते हैं तो एक √3 से एक √3 कट गया ना, कट गया तो एक √3 बच गया ना। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए तो tan इनवर्स √3 और प्लस कॉट इनवर्स, देखिए एक √3 से एक √3 कट गया तो एक √3 बचा हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या? π/2। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। जितना भी हम आपको बताए हैं उतना ही पर हम कम से कम आपको 10 सवाल देंगे और 10 सवाल का आंसर आप निश्चित रूप से बनाइएगा और बनाकर आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, ठीक है। और 1 तारीख से कंटिन्यू, यानी कल से, आज 31 को हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो कल से यानी 1 तारीख से जो है आप लोग के लिए कंटिन्यू शाम के 5 बजे, ठीक है, क्लास 10 का और सुबह के 10 बजे क्लास 12th का ऑब्जेक्टिव क्लास का वीडियो लोड होगा। एकदम अलग तरीका, नायाब तरीका और अजूबा तरीका होगा।
केवल और केवल ऑब्जेक्टिव स्पेशल क्लास होगा, केवल ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव बनाने किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही कम समय में, बस इसी पर ध्यान रखते हुए, इसी का ध्यान रखते हुए आपको सिखाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, 10 क्वेश्चन आपके सामने है जो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इन 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग कीजिए और सॉल्यूशन करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा सोच सोच के बनाइएगा, ठीक ना। क्वेश्चन में ट्विस्ट है, ठीक है, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन हम नहीं डाले हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट डाले हैं ताकि आप उस क्वेश्चन पर रुकें और समझने का प्रयास करें क्वेश्चन के हाव भाव को, क्वेश्चन की भाषा को। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, याद रखिए सबसे पहले पढ़ाई, बाद में कुछ